राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का 16वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पता है, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है ये अध्याय कि आप इसकी महत्वता को समझेंगे जब आप इसे सुन लेंगे, क्योंकि इस अध्याय के अंदर वो 36 गुण बताए गए हैं जो कि मेरे मुरली मनोहर में थे। यदि उन 36 गुणों में से आधे गुण भी आपने अपने अंदर समा लिए तो आप समझिएगा कि आपने भगवान तक पार पा लिया और जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन 36 गुणों में से यदि आधे या 20 या 25 गुण भी आप तक आ गए ना, तो आप ये सोचिएगा कि यही वो 36 गुण थे जिस प्रकार का जीवन मेरे भगवान श्री कृष्ण जीते थे। जब आप इन 36 गुणों को समझ जाएंगे तो उन्हें जीना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यकीन करिएगा, आप भगवान के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और जीवन जीना तो इतना सरल हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि ये रास्ता हमें पहले से क्यों नहीं पता था। तो आइए अब ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आपको बताते हैं इन 36 गुणों के बारे में, जो कि 36 गुणानिधान मेरे कृष्ण मोहन द्वारकाधीश थे। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 16वां अध्याय, बैल रूपी धर्म व गाय रूपी पृथ्वी की बातचीत और राजा परीक्षित का वृक्ष की ओर से सुनना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ जो रोती हो? कदाचित तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का शोक हो, तो इसका यह कारण है कि कलयुग में बहुत पापी मनुष्यों ने उत्पन्न होकर अपना धर्म और कर्म छोड़ दिया और शुभ कर्म संसार से उठ गया। कलयुग में लोग यह चाहते हैं कि दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करें और पुत्र का पालन इस विचार से नहीं करते कि वह तरुण होने पर बाप का साथ झगड़ा करेगा। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने में आलस्य करते हैं और शूद्र वेद पुराण पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की रक्षा और सेवा करना छोड़ दिया है। राजा लोग प्रजा से दोनों फसलों का अन्न ले लेते हैं और यदि कुछ लगान फिर बाकी रह जाता है तो कहते हैं कि अपना बेटा या बेटी बेच कर दे। अथवा तू इस वास्ते रोती है कि श्याम सुंदर बिहारी मेरे डिवाइन जो तेरे ऊपर अपना चरण कमल रखते थे, संसार से वैकुंठ को पधारे और कलयुग में अधर्मी राजा होकर तेरे ऊपर भोग करेंगे। अपने मन का हाल हमसे बतला। यह वचन सुनकर गौ ने कहा, तुम सब बातें जानबूझकर मुझसे क्या पूछते हो? जिस कारण तुम्हारे 3 पैर तप, क्षमा और दया के टूट गए, केवल एक पांव सत्य का रह गया है। उसी लिए मेरा रोना भी समझो, क्योंकि मनुष्यों का सुख धर्म और दया से है। जब मनुष्य ने धर्म, क्षमा और दया छोड़ दिया तब वह परमेश्वर को नहीं जान सकता और यह बात नहीं जानता कि धर्म करने से ज्ञान होता है। कोई मनुष्य कहते हैं कि मेरा मन संसार से विरक्त नहीं होता, सो बिना ज्ञान प्राप्त हुए संसारी मोह छूटना बहुत कठिन है। मैं चारों वर्णों के मनुष्य और राजा लोगों के लिए शोक करती हूँ कि कलयुग आने से सबको दुख होगा। मेरा अधिक रोना इस वास्ते है कि वृंदावन बिहारी वैकुंठ को पधारे। जब मुरली मनोहर के चरण कमल रखने से शंख, चक्र, गदा, पद्म के आकार मेरे ऊपर बन जाते थे तब मुझे बहुत आनंद होता था। ऐसा कौन जीव जगत में है जिसे श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने से शोक हुआ हो? तो 36 गुण श्याम सुंदर में थे, उनका वर्णन तुमसे करती हूं। अब ये 36 गुण ध्यान से सुनिएगा। सत्य बोलना, यानी हमेशा सत्य ही बोलें। आचार से रहना, हर किसी के साथ आचार सहित रहना चाहिए। हृदय में धैर्य रखना, संतोष रखें हर चीज का, ये बहुत जरूरी है। चौथा गुण, क्षमा करना, हर किसी को क्षमा करना चाहिए। क्षमा रहने वाली भावना हर किसी के मन में होनी चाहिए। संसारी माया मोह से विरक्त रहना, जो कुछ परमेश्वर दे उसमें संतोष रखना।
मीठे वचन बोलना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़ों को बराबर जानकर किसी का अपमान ना करना, किसी के दुर्वचन कहने से बुरा ना मानना, किसी काम में जल्दी ना करना, सुनी हुई बात याद रखना, अपना कहा हुआ वचन कभी ना भूलना, ज्ञान को स्थिर रखना, मन में वैराग्य रखकर स्त्री और पुत्रों से अधिक मोह ना रखना, और जो स्त्री हो तो वो पति और पुत्रों से अधिक मोह ना रखे। धन पाकर किसी से अभिमान की बात ना बोलना, यानी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना आ जाए। बल अधिक होने से घमंड ना करना, सबसे श्रेष्ठ होना, सब विद्याओं को जानना, दूसरे का दुख देखकर दुखित होना, किसी से भी ना डरना। देखिए, डरना तो किसी से चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा जो डिवाइन है, जो हमारे भगवान है, डरो तो केवल उनसे भी डरो क्यों, उनसे प्रेम करो। तो भगवान क्या कहते हैं, 36 गुण वो होते हैं जब आप किसी से भी ना डरें। डरना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुनना, क्योंकि क्या पता आप उसको कोई उपाय बता सके, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस हो तो आप उनको कोई सुझाव दे सके। तो इसीलिए कहते हैं जो कोई अपना दुख कहे उसका हाल मन लगाकर सुन लेना चाहिए। फिर आगे है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानना। अब ये तो बहुत मुश्किल है 36 गुणों में कि ये हमें मालूम हो। भूत का तो मालूम होता है और वर्तमान का पता होता है, भविष्य तो कान्हा जी ही जानते थे। तो ये एक गुण ऐसा गुण है जो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी में भी आ सकता है। तो 35 गुणों पे ही फोकस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अपने मन का हाल किसी से ना बतलाकर समुद्र के समान गंभीर रहना, धर्म की तरफ से मन नहीं फेरना, धर्म और वेद की रक्षा करना, संसार में ऐसी कीर्ति करना जिसमें सब कोई भला कहे, आंखों में शील रखना, यानी आंखों में शर्म होनी चाहिए। जैसे कोई भी हमारे बूढ़ा है या कोई हमसे बड़ा है, उसके सामने हमें शर्म रखनी ही चाहिए आंखों में। किसी जीव को दुख ना देना, ये बहुत गलत बात है। किसी भी जीव को भी दुख ना दें, क्योंकि जीवों को तो दुख नहीं देना चाहिए। जो कोई दीन होकर अपना अर्थ कहे उसकी इच्छा पूर्ण करना, यानी कोई भी यदि आपके पास आता है और कहता है मैं इस चीज से दुखी हूं, अगर आप में सामर्थ्य है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी करें। ये बहुत बड़ा गुण है। परमेश्वर का ध्यान करते रहना, हर वक्त अपने परमेश्वर का ध्यान करते रहना। जैसे कहते हैं ना, सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। हर सांस में परमेश्वर का नाम ले, आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बलवान होना, तीनों लोकों में किसी भी शूरवीर को कुछ ना समझना। क्योंकि शूरवीर को कुछ ना समझने से मतलब ये है कि यदि आप ये समझे कि मैं भी एक शूरवीर हूं क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है, किसी को कुछ मत समझिए, आप अपने आप में एक शूरवीर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साधु ब्राह्मण और महात्मा का हमेशा आदर करना, परोपकार करना, सोहे बैल रूपी धर्म। श्याम सुंदर को इन सब गुणों के होने पर भी कुछ अहंकार नहीं था। तो ये थे हमारे श्याम सुंदर में 36 गुण। यदि इन गुणों में से कुछ भी गुण आपने अपने अंदर समा लिए तो समझिए आपका जीवन ही तर गया, जिंदगी तर गई, श्याम सुंदर के और करीब आ गए। और मुझे ऐसा लगता है ये जब आपने सुने होंगे तो ऐसा तो कोई मुश्किल है नहीं कि आप इसके आधे गुण भी अपने अंदर नहीं ला सकते। अध्याय को कंप्लीट करते हैं, चलते हैं आगे। 36 गुणों के सिवा और भी बहुत से शुभ कर्म उनमें थे। जिस समय उनको याद करती हूँ उस समय मेरा कलेजा फट जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी के मिलने के वास्ते सब देवता और संसारी मनुष्य इतना तप और जप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल वन को छोड़कर दिन रात श्याम सुंदर की सेवा में रहती हैं।
ऐसी मुरली मनोहर की मैं दासी हूँ। जब द्वापर के अंत में तुम्हारे दो पैर टूट गए और मैं कंसादिक राजाओं के अधर्म करने से दुखी हुई थी, तब वैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार लेकर हमारा और तुम्हारा दुख छुड़ाया और अपनी कीर्ति संसार में फैलाई। ऐसे परोपकारी के वियोग का दुख कौन सह सकता है। गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से यह कहती थी और राजा परीक्षित खड़े हुए सुनते थे। तो इस अध्याय को हम आज यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस अध्याय को अगर आप सुनना चाहें तो बार बार सुने, क्योंकि 36 गुणों में से यदि कुछ भी गुण आपने ले लिए तो मैंने जिस तरीके से बोला आपका जीवन तर जाएगा। कल का अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि कल हम बताने जा रहे हैं कि कलयुग को राजा परीक्षित क्यों मारना चाहते थे। कलयुग में ऐसी कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग ने बोला था यदि ये चार बातें कोई मनुष्य करेगा तो मैं जरूर उसके घर में वास करूंगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इन 4 बातों से हमको बिल्कुल नहीं करना है, और ये 4 बातें सुनने के लिए आपको कल फिर सुनना होगा गॉड इज माइन चैनल दोबारा। चलिए करते हैं आज की दिनचर्या का शुरुआत राधे राधे के साथ। राधे राधे।